गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई AM फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग्स को और अपनी लाइफ को। मैं भी ठीक हूँ, मज़े में हूँ। आज मैं भी छुट्टी के मूड में हूँ, आज घर पर ही हूँ, सैटरडे है, छुट्टी मना रही हूँ। और कल बहुत 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 ज़्यादा थक गई थी, इसलिए 11 बजे ही के अंदर मैं सो भी गई थी। तो खैर सवेरे आज बहुत जल्दी नींद खुल गई थी, क्योंकि जल्दी सो गई तो जल्दी उठ भी गई। रोज़ तो व्लॉग के चक्कर में मुझे 12-1 बज जाता था, बट आज कल रात में जल्दी सोई तो आज सुबह जल्दी उठ भी गई। और सुबह से कर रही हूँ साफ़ सफाई, ठीक ठाक सब कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है तो घर भी थोड़ा ठीक ठाक करना है, भगवान का मंदिर भी ठीक ठाक करना है। सामान उनका जो लाई हुई थी वो सब एक जगह पे जुगाड़ करके रखना था। सब कुछ सुबह से उठ के 7 बजे से उठ के मैं बस यही कर रही हूँ, और ताकि पंडित जी आए तो उनको कोई दिक्कत ना हो और उन्हें सब सामान एक जगह पे रखा हुआ मिल जाए। वो सब कर चुकी हूँ, खाना वाना कर रही हूँ, नाश्ता हो चुका है, मैं चाय पी चुकी हूँ और नाश्ता भी मैंने कर लिया है। और अब चलती हूँ। और हाँ, मेरे को एक जगह आज जाना है, बहुत ज़रूरी है। कई दिनों से टाल रही हूँ, बट आज सोच रही हूँ वो काम कर ही लूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि हस्बैंड घर पर नहीं है, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस। आज उनको भी काम था तो वो भी चले गए, अदरवाइज़ मुझे कभी कुछ कहीं जाना वाना होता है तो वो मेरे लिए रुक जाते थे। बट आज उनका भी ज़रूरी, मेरा भी ज़रूरी, तो आज ये ऐसे नौबत आ चुकी है कि मुझे निकलना पड़ेगा अकेले। बट मैं वहाँ पे बेटी को नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं अपने इसी चैनल के ही काम से कुछ जा रही हूँ। तो बेटी को कहीं ना कहीं उसको क्या करूँ, घर पे भी अकेला नहीं छोड़ सकती, ले जा नहीं सकती, तो क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ क्या नहीं करती हूँ। फिलहाल तो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ और फिर करती हूँ, तैयार होंगी, कपड़े वपड़े निकालती हूँ, चेंज करूँगी, क्योंकि इस कपड़ों में तो नहीं जाऊँगी। और बाल भी ठीक करने हैं, ऐसे नहीं जा सकती। तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। पहले हो जाओ, रेडी हो जाओ, पहले काम कर लूँ, रेडी हो जाऊँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और क्या सोल्यूशन निकलता है, बेटे को क्या करना है, फिर मैं बताती हूँ आपसे, थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार और मैं निकलने को हूँ बिल्कुल रेडी। और बट बेटी अभी तक रेडी नहीं हुई है अभी तक। उसको लगेगा अभी 5 मिनट 10 मिनट और, तो बस उसी का वेट कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे और फिर मिलती हूँ आपसे रास्ते में। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं व्लॉग करूँगी और नहीं हो पाया तो नहीं करूँगी। हाँ, और वहीं पे आपको बताती हूँ कि मैं उसको कहाँ पे छोड़ूंगी। तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं तैयार और बस निकलने वाले हैं, कैब बुक कर चुके हैं और निकलते हैं। फिर मैं जाऊंगी अपने काम पे, मीटिंग में, और इसको छोड़ूंगी इसकी नानी के घर पे, और ये रहेगी वहाँ रह के पढ़ेगी। नहीं, हाँ, या तो पढ़ेगी या पता नहीं, पर इसको वहाँ छोड़ूंगी। और फिर जब मेरा काम हो जाएगा, मेरी मीटिंग हो जाएगी, फिर मैं इसको लेने इसकी नानी के घर जाऊंगी और फिर इसको पिक करूंगी। हाँ, अगर मुझसे पहले इसके डैडी अगर फ्री हो गए तो वो इसको पिक करेंगे, और या मैं फ्री हो गई तो मैं इसे पिक करूंगी। दोनों में से कोई एक पिक करेगा, खैर जो भी है। और अगर दोनों को ही, अगर मेरा भी काम हो गया और उनका भी काम हो गया, तो सब तीनों एक साथ ही आपको दिखाई देंगे। तो फटाफट मैं निकलती हूँ अपने काम के लिए, क्योंकि इसको यहाँ पे अकेले छोड़ नहीं सकती और वहाँ पे ले नहीं जा सकती। तो इसको मैंने वही डिसाइड किया कि सुबह से सोचते कि मैं इसका क्या करूँ, तो इसको मैं छोड़ के जा रही हूँ अपनी बुआ के घर, जो कि इसकी नानी लगती हैं। तो वहाँ पर ये सेफ रहती है, मेरा मायके ही जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगी वहाँ पे। और तब तक मैं 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी मेरा काम होता है, मीटिंग होके, इससे ज़्यादा मीटिंग नहीं होगी, जो भी होगा इतनी ही देर की होगी, और मैं इसको ले लूँगी। और तब तक ये अपना इशित के साथ खेलेगी या पढ़ेगी या जो भी करती है, तो फिर आके घर में पढ़ लेगी। अभी 2 दिन का भी और गैप है, पढ़ूंगी मैं। देखते हैं पढ़ती हो तो। निकलती हूँ मैं, मुझे हो रहा है लेट, तो मिलती हूँ आपसे फिर इसको जब नानी के घर छोड़ती हूँ तब मिलती हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ अपने बुआ के घर और बेटी को छोड़ दिया है।
और 2 मिनट बस मिलने ऊपर आई थी। अब मैं जा रही हूँ नीचे और अपने काम पे फिर निकलती हूँ। काम वहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ पे कैमरा निकालूंगी, क्योंकि मैं मीटिंग के लिए जा रही हूँ तो अच्छा नहीं लगता कि, और इस यूट्यूब के ही काम से जा रही हूँ, इसलिए मैं वहाँ पे कैमरा बिल्कुल भी नहीं निकाल सकती कि पता नहीं क्या हो क्या नहीं हो। काम बनता भी है या नहीं बनता है, मुझे अभी ये भी डाउट है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे फिर, जब इसको पिक करने आऊँगी फिर मैं मिलती हूँ। तो हम निकल रहे हैं, अई ठीक है। अब पढ़ने के लिए बोल के जा रहे हैं तो पढ़ लेना सर, ज़्यादा गप्पे नहीं मारना। तो जैसे ही हम फ्री होते हैं हम तुमको कॉल करेंगे, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मेरी मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और मैं निकल रही हूँ। पहले उठाऊँगी पहले बेटी को बुआ के घर से, और मैं उसे कॉल कर चुकी हूँ। मीटिंग में क्या हुआ बाद में बताती हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और पहले मैं निकलती हूँ यहाँ से, और मीनवाइल अगर हस्बैंड का भी फ़ोन आ गया तो फिर मैं बुआ ही क्या वेट करूँगी, और उनका वो भी आके मुझे वहीं से पिक कर लेंगे। तो फिर हम लोग तीनों एक साथ ही निकल आएंगे, अननेसेसरी फिर अकेले आके कोई फ़ायदा नहीं है। तो पहले मैं पहुँच जाऊँ बुआ क्या, और फिर मैं इनसे बात करूँगी कि वो कहाँ पे हैं और उनको कितनी देर है। अगर वो मुझे पिक कर पाएंगे तो पिक कर लेंगे, नहीं तो हम लोग खुद से अपने से आ जाएंगे। तो मिलती हूँ बुआ क्या। तो दोस्तों मैं घर आ चुकी हूँ, चेंज वेंज कर लिया है, चाय पी थी बुआ क्या, बट अभी फिर से कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, बट पी नहीं सकती क्योंकि लाइट नहीं आ रही है। तो मेरा माइक्रोवेव नहीं चलेगा, वेट करती हूँ लाइट आने का, तब पीऊँगी कॉफ़ी अच्छे से, क्योंकि थक रही हूँ, थकी से रही। और सुबह से आज बहुत काम हो गया है और दोपहर में आराम भी करने को नहीं मिला। तो बस वेट कर रही हूँ कि लाइट आ जाए तो एक अच्छी सी कॉफ़ी बना के पीऊँ। और हाँ, तब तक मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, क्योंकि मैंने कल लाइव में बोला तो था, मैंने सोचा था कि सबको उसी पे ही बता दूंगी तो पता चलेगा, बट लाइव मेरा किसी वजह से मुझसे गलती से डिलीट हो गया है। तो अब हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन में वो वापस आ भी जाए, बट नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। तो कुछ क्लियर नहीं है अभी, तो मैं ब्लॉग में ही बता देती हूँ कि मैंने लाइव में क्या अनाउंस किया था। मैंने यही बताया था कि ब्लॉग मेरे रात में नहीं आएंगे, दिन में आएंगे सुबह 10 बजे।
ठीक टाइम पे 10 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मेरे ब्लॉग, क्योंकि मुझे रात में मैंने कल भी बताया था, मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि वो लाइव तो अब आप लोग नहीं देख पाओगे, क्योंकि इसीलिए मैंने लाइव पे बोल दिया था कि जितने भी लोग हैं मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, जो भी है, तो उनको ये पता चल जाए कि मैं ब्लॉग्स के टाइम चेंज करी हूँ, रात में ना डाल के दिन में डालूंगी, और वो भी कब से, ट्यूसडे को सुबह 10 बजे। एक ब्लॉग मंडे की रात को तो जैसे आता है वैसे आता रहेगा, आएगा, बट मंडे को लास्ट रात में है, रात वाले बंद हो जाएंगे, क्योंकि मुझे भी डालने में बहुत दिक्कत होती है, पूरा दिन ब्लॉग बनाओ फिर जल्दी जल्दी एडिट करो, और टाइम मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कि वो 9 के अंदर अंदर, 9 बजे के अंदर या 9:30 के अंदर अंदर चला जाए, लेकिन नहीं पॉसिबल हो रहा है। मैं बहुत ट्राई कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे अपने भी काम रहते हैं, एडिटिंग भी काम रहती है, ब्लॉग भी बनाओ, बच्चे को भी देखो, घर देखो, बाहर देखो, नहीं हो पा रहा है। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बहुत ट्राई कर लिया। मैं इतने दिनों से मैं यही एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। फाइनली मैंने यही डिसाइड किया है कि अब मैं रात में नहीं ब्लॉग डालूंगी, बना लूंगी, पूरा एडिट कर लूंगी रात में, और उसको शेड्यूल करूंगी, अपलोड उसको सुबह ही करूंगी, और ठीक 10 बजे मेरा ब्लॉग चला जाएगा। तो आप लोगों को आराम से सुबह देखने को मिलेंगे मेरे ब्लॉग्स। आप ट्यूसडे से मंडे को रात में एक लास्ट ब्लॉग आएगा, उसके बाद रात में ब्लॉग नहीं आएंगे, ट्यूसडे की सुबह सुबह आएंगे, फिर ट्यूसडे की सुबह, वेडनेसडे की सुबह, थर्सडे की सुबह, ऐसे आएगा। और ट्यूसडे को तो है चैलेंज, तो ट्यूसडे को सुबह 10 बजे जो पहला आपको मेरा सुबह का ब्लॉग मिलेगा वो होगा मेरा चैलेंज। तो इससे सबको ही आराम रहेगा, मेरे ब्लॉग की जो भी देख रहे हैं, थोड़े ही बहुत हैं जो भी देख रहे हैं, तो उनको भी बहुत दिक्कत हो रही होगी कि मैं कभी 10 बजे डालती हूँ, कभी 11 बजे होता है, कभी 12 हो जाता है, कभी वाईफाई प्रॉब्लम करने लगता है, कभी कुछ एडिटिंग करती हूँ पूरा लास्ट में, उसके बाद पता नहीं क्या अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से फिर से मुझे पूरा रीडू करना पड़ता है, कभी कोई क्लिप जुड़ने से रह जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो उस वजह से अगर मैं अभी बहुत बहुत अच्छी तरीके से एडिटिंग अभी नहीं कर पाती हूँ, जब करने लगूंगी तब शायद इतनी प्रॉब्लम ना आए। अभी यही प्रॉब्लम इसी वजह से आ रही है क्योंकि मुझे ठीक तरीके से उतना अभी नहीं आती है, बिगिनर हूँ, तो उस हिसाब से जितनी कर पा रही हूँ उतनी है। पहले से अब में जमीन आसमान का फर्क है। आप मेरे पहले के ब्लॉग्स देखोगे, ब्लैंक एकदम होते थे, बोरिंग होते थे, और एडिटिंग के नाम पे तो जीरो। और स्टार्टिंग में तो शायद 8 या 10 एपिसोड मेरी बेटी नहीं करके मुझे एडिट, मैं ऐसे ब्लॉग बना लेती थी और एडिट वो करती थी, बट जब से उसके फिर एग्जाम्स वगैरह आए तो मैंने उसको डिस्टर्ब करना बंद कर दिया। फिर उसकी वजह से 1-2 दिन शायद मैंने ब्लॉग डाल भी नहीं पाई, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था, ABCD तक नहीं आती थी मुझे एडिटिंग की। फिर मैंने 1-2 दिन में जब मेरा ये ब्लॉग 1-2 दिन नहीं आया, मुझे खराब लगा, मुझे बुरा लगा कि मैंने स्टार्ट किया और एकदम से ऐसे हो गया, तो मैंने फटाफट फिर थोड़ा बहुत सीखना चालू किया कि मैं कैसे कैसे करके छोटा ही डालूं ब्लॉग, चाहे जैसा भी बनाऊं, जो भी करूं, करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो ट्राई करते 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 अब मुझे 2.5 महीने के करीब पूरा होने वाला है, तो बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं जानती हूँ पहले मैं क्या करती थी, और मुझे कैप्शन डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, मुझे थंबनेल बनाना कुछ भी नहीं आता था। मैंने एक एक चीज़ जो भी है इसी जर्नी में मैंने सीखी है, और आगे भी चल रहा है। मैंने ये सब कल लाइव में बता चुकी हूँ, बट फिर से मुझे बताना पड़ रहा है। जो सुन चुका है वो जानता है कि मैंने कल क्या क्या बोला है, मुझे सब कुछ तो याद नहीं है कि मैंने क्या क्या बोला है, तो जो भी याद आता जा रहा है मैं बताती जा रही हूँ। बट मेन मेरा यही मकसद था ये बताने का कि मैं ब्लॉग रात में ना डाल के अब से सुबह डालूंगी, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होगी, ना आप लोगों को ना मुझे। मुझे भी बहुत टेंशन हो जाती है जब ब्लॉग नहीं जाता, इधर मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा है, उधर मुझे काम भी करना है, काम भी टाइम से नहीं हो पा रहा है, खाना भी मैं टाइम से नहीं दे पा रही हूँ, इधर ब्लॉग में टाइम, तो मैं दोनों तरफ किच किच में बहुत डिस्टर्ब हो रही थी। और अब स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रे और फेस्टिवल टाइम है, इसमें तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करके करती हूँ कि रात भर को डालती ही नहीं हूँ, अब ब्लॉग वगैरह जो भी करूँगी अपलोड सुबह के ही टाइम करूँगी। रात अब ये होता है ना, खाना वाना खाने के बाद मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं अच्छे से उसको एडिटिंग करके पूरा तैयार करके उसको सेव करके रख लूँगी और सुबह उसे अपलोड कर दिया करूँगी। अपलोड रात में ही अगर शेड्यूल कर दिया तो वो ऑटोमेटिकली अपने से ही चला जाएगा, उसका टाइमिंग सेट कर दूंगी तो वो चला जाएगा। तो यही था, मुझे मेनली आप लोगों को यही बताना था, तो मैं आज बता दे रही हूँ। और रही बात वो लाइव की, इतना अच्छा लाइव गया था कल, इतना अच्छा लाइव गया था, कितनी बातें हुई, सब कुछ हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझसे पता नहीं क्या हुआ और वो डिलीट हो गया। 1 सेकेंड लगा और वो गलती से बटन दबा और गायब। तो अगर और 28 व्यूज़ भी ऑलरेडी हो चुके थे। मुझे कन्फ्यूजन ये हुआ कि मेरे लिस्ट पे चैनल पे वो 2 बार दिखा रहा था, तो मुझे लगा कि 2 बार शायद अपलोड हो गया है, वो 2 हो गया। ऐसे अक्सर कई बार ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है, तो कभी डिलीट नहीं हुआ। तो 2 हो जाते हैं तो क्या करना होता है कि 1 रख लो, 1 हटा लो, ऐसा कुछ होता है। तो मैंने देखा कि मेरे उस पर चैनल पे लाइव दिखा रहा है, 28 व्यूज़ भी हो गए हैं। दूसरे फोन से भी मैंने देखा, सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी मेरे फोन पे 2 दिखा रहा था। तो मैंने कहा दोनों में से कोई एक को रिमूव कर देती हूँ, अननेसेसरी 2 क्यों दिखा रहा है नहीं। और दूसरा वाला प्रोसेसिंग में था, पहला वाला 28 व्यूज़ हो चुके थे और सेकंड वाला दिखा रहा था कि वो दोबारा से प्रोसेस हो रहा है। तो मुझे ये लगा कि कहीं ऐसा ना, एक तो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, दूसरा प्रोसेस हो रहा है, तो 2 उसमें अपलोड हो जाएंगे, तो फालतू में क्या 2 क्यों करना। तो मैंने वो प्रोसेसिंग वाला को डिलीट किया, मैंने अननेसेसरी प्रोसेस करा है, बैटरी दिखा रहा है तो कोई फायदा तो है नहीं। तो वो 28 वाला व्यूज़ वाला वो वहाँ पे सेफ रहेगा और ये प्रोसेसिंग वाला मैं हटा देती हूँ। तो पता नहीं, जब प्रोसेसिंग वाले को मैंने डिलीट किया तो वो उधर जब पलट के पीछे अपने चैनल पे गई, लाइव पे गई, लाइव खोला तो देखा Q&A वाला पिछली वाला और एक सबसे पहले वाला 2 ही दिखा रहे, मेरा कल वाला दिखाई नहीं रहा है। तो पता नहीं क्या हुआ, 1 सेकंड के अंदर सब कुछ बदल गया। तो वही चीज़ है, पता नहीं कुछ हो जाता है, क्या करूँ, नहीं पता था मुझे। फिर मैंने मेरा भी दिमाग एकदम ख़राब हो गया था, मैंने बंद किया फ़ोन और मैंने ना अपना ब्लॉग कल देखा, ना मैंने कुछ किया, नहीं मैंने किसी से बात भी नहीं करी, और बस फ़ोन
भी बंद बंद करके फेंक के सोने चली गई। थकी भी बहुत थी ऊपर से ये लाइव को, और लाइव वाकई में इतना अच्छा बता। हम लोग बस यही बात कर ही रहे थे कि इस बार का लाइव इतना अच्छा गया है। लोग भले ही कम थे, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए, चाहे कम लोग थे या ज़्यादा लोग थे, बट बातें हुई, क्वेश्चन आंसर हुए, उसमें मस्ती हुई, सब कुछ हुआ, अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा हुआ था। मैंने कितनी चीज़ें ऐसी बोली हुई थी, वो शॉर्ट्स के बारे में बात हुई, एक मुझे जो अपने ब्लॉग के बारे में बताना था वो मेरा बताया, वो अच्छा था, और कितनी चीज़ें मैंने शेयर की, बातें करी। अब तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा, रिकॉर्डिंग होती तो मैं खुद अब तक 2 बार देख चुकी होती, बट बैड लक था अनफॉर्चुनेटली, वो पता नहीं। बट मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है उनको मेल वगैरह, तो उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि 48 आवर्स में वो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। आ जाए बाय गॉड ग्रेस तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं आया तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी कि मैं फालतू की ऐसे डिलीट विलीट कुछ ना करूँ। तो गलती तो मेरी है, बट हो गया, आप क्या कर सकती हूँ, कुछ कर नहीं सकती। पछतावा के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। तो खैर कोई नहीं, उसमें जो मेन मेरा मकसद था यही था कि बताने का कि ब्लॉग्स अब आपको ट्यूसडे से सुबह मिलेंगे, मंडे तक रात को मिलेंगे और ट्यूसडे से सुबह से, फिर उसके बाद रात को मैं नहीं डालूंगी। बस अब इतना चेंज हो जाएगा कि जैसे मैं सुबह से स्टार्ट करती थी ब्लॉग और रात को गुड नाइट तक, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का सफर आपको मैं पूरे दिन दिखाती थी। अब ये हो जाएगा कि गुड मॉर्निंग से मैं कब रात तक का करके फिर अगले दिन आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। आज मेरे साथ जो हुआ है वो कल आपको मिलेगा, एक दिन बाद। सेम डे जाता था कि मैंने आज क्या किया, अब ये हो जाएगा कि मंडे को मैंने जो किया वो आपको ट्यूसडे को मिलेगा, ट्यूसडे को जो मैंने किया वो आपको वेडनेसडे को मिलेगा, एक दिन बस आगे आगे हो जाएगा। कोई नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे चलता रहता है। अभी सेम डे का सेम डे आपको पता चला था कि मैं कहाँ गई, क्या किया, कहाँ घर पे रही या बाहर गई या क्या हुआ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाइम से ब्लॉग जाना चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो और कोई वेट ना करे। और इसलिए तो मैंने ये करा था कल अनाउंस, और लाइव का देखिए वेट करती हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है। तो और रही मेरी मीटिंग का, बताती हूँ क्या हुआ। तो मीटिंग के बारे में आपको बताऊँगी मैं कल, क्योंकि अभी मेरा एकदम मैं टायर्ड हो चुकी हूँ। तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलूँगी कल एक नए दिन के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो मिलते हूँ कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।